जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आज बहुत ज़्यादा दुखी और व्यथित हैं और इतने मानसिक रूप से दुखी हैं कि आपको कुछ बता नहीं सकते। अभी कल एक घटना जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पतौरा गांव से आ रही है। 3 लोग जो धर्म के ठेकेदार जाति के, ब्राह्मण जाति के शुक्ला, एक राजकुमार शुक्ला, दूसरा रामकृष्ण शुक्ला और तीसरा बउआ शुक्ला, इन लोगों ने एक गरीब शेड्यूल कास्ट की महिला को अपने चक्की पर बुलाया कि हमें इसके गोबर से लिपाई करवानी है, और साथियों उस महिला के साथ गैंग रेप किया, भयानक दरिंदगी की और उसकी लाश को 3 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। यह सारा का सारा सत्यानाश यह लगातार यह लोग कर रहे हैं। साथियों, यह स्थिति उस समय है जबकि देश में संविधान है। संविधान होने के बावजूद सारे उत्तर प्रदेश में वह तथाकथित राम राज्य की संकल्पना साकार हो रही है और हमारे वज्रमूर्ख SC ST के लोग उस धर्म, उस हिंदू धर्म और उस राम राज्य के लिए मरे जा रहे हैं। उन्हें धिक्कार है, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यही उनकी वास्तविकता है। कल मैंने घूम घूम कर देखा और सारे आसपास के लोगों को देखा। करवा चौथ का दिन था और वह लोग अपनी, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, उन औरतों को लेकर ऊपर नौटंकी कर रहे थे। कुछ तो ऐसे लोग थे कि जिनका जीवन पूरा का पूरा संविधान का ऋणी है, संविधान से उनका घर चल रहा है और नौकरी से वह खाना खा रहे हैं। एक व्यक्ति जो असिस्टेंट रेंजर के पद से रिटायर हुआ है, उसे लगभग 50-40 हज़ार रुपये आज भी पेंशन के मिल रहे हों। वह लोग, उनका पूरा परिवार छत पर खड़ा होकर और करवा चौथ मना रहा है। कभी मैं देखता हूँ जो लोग, उन्हें मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, उनके मुंह पे मार रहा हूँ कि जो लोगों ने बाबा साहब को अपना जात बंधु बनाया, वह लोग मायावती के स्वजात बंधु हैं। उन लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। वह लोग इतने आसन्न इस धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। उन्होंने कभी देवी पद रहते हैं अपने घर में, कभी देवी की मूर्ति रखते हैं, 9 दुर्गा, और उसके बाद में यह जितने भी पाखंड हैं वो लगातार करते रहते हैं। उनके घरों में देवियों के मंदिर उन्होंने बना रखे हैं। जिन लोगों का संविधान से सारा जीवन सुरक्षित और संपन्न है, उन लोगों ने बाबा साहब की छाती पर पैर रखकर नौकरियों तक पहुँचे और उन नौकरियों से उनका जीवन संपन्न और सुरक्षित बना, और आज वह सरेआम संविधान के विरोध में सारे काम कर रहे हैं। जिन लोगों को कभी पशु उठाने का काम करना पड़ता था, जिनके लोगों के घरों को गांव से बाहर बनवाया जाता था, उन्हीं लोगों के गुलाम बने हुए हैं। उन्हें धिक्कार है, उन्हें शर्म आना चाहिए। वह लोग पूरे के पूरे पाखंडों में इस तरह डूबे हुए हैं जैसे कि उनके मरने वाले बाप इस तरह के लिख कर गए हों कि आप इस धर्म को पकड़े रहना, चाहे तुम्हारी महिलाओं का हत्या होती रहे, रेप होता रहे, चाहे आप लोगों की हत्याएं ही क्यों न होती रहें। वह मुट्ठी भर लोग हैं। वह 3 शुक्ला जो बांदा जिले के पतौरा गांव के हैं। इन लोगों, जो लोग अपने संख्या बल से गांव का सरपंच नहीं बन सकता, वो सारे देश का भाग्य लिख रहा है, क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आपके बच्चे ही हैं, वो पैदल यात्रा में जाते हैं, कांवड़ यात्रा में जाते हैं और मंदिरों में अपने माथा फोड़ने जाते हैं और वहां पर अपना पिछवाड़ा लाल करवा के आते हैं। शर्म नहीं आती? आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरें। जिन लोगों ने संविधान की कमाई खाई है, बाबा साहब के 4 बच्चों की नाट को खा गए, उस नाट पर यह जिंदा है यह सारा का सारा SC ST समुदाय। और आज इन्हें धर्म किस लिए चाहिए? वह हिंदू राष्ट्र किस लिए चाहिए? क्योंकि पिछवाड़े में खुजली ज़्यादा मच रही है, पिछवाड़ा जो कुटवाना है।
धिक्कार है ऐसे लोगों को, इन्हें इतना मालूम नहीं है कि तुम्हारे चंदा चढ़ावे से और तुम्हारे जो मंदिरों में जो दान दे दक्षिणा दे रहे हैं उनसे उनके बच्चे विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं, और जो धन आपके बच्चों की शिक्षा में लगाना चाहिए था आप लोग उसे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि आपको शराब के नशे में कौन लोग झोंक रहे हैं। सारा देश इन्होंने नशे में झोंक रखा है। अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की जो ब्राउन शुगर या हेरोइन जो पकड़ी गई थी, वो सारे देश में उसके पहले कितनी आप लोगों के बच्चों की रगों में खून बनकर दौड़ रही है, और आपके बच्चे नशे के गुलाम बनते जा रहे हैं। अपने बच्चों के जिंदगी को आप लोग तबाह करने वाले बने हुए हैं, क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आप उन लोगों के गुलाम बने हुए हैं। आपकी दान दक्षिणा से उनके बच्चे विदेशों में शिक्षा लेते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, और आप उस नशे के गुलाम बने हुए हैं। धिक्कार है आप लोगों को। और आप लोग क्या चिंतन मनन करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए, और क्या आप राष्ट्रभक्ति करेंगे? आप कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। आप केवल और केवल अपने हित साधन में लगे हुए हैं, और वो हित साधन नहीं, गुलाम बनने का हित साधन, गुलाम बनना चाहते हैं। गुलामी आप लोगों को इतनी रास आ गई है कि आज भी आप उसी के सपने देख रहे हैं। जो इस धर्म का ठेकेदार है उसे देखिए कि आखिर आप वो क्या कर रहा है। आपके विरोध में हर फैसले कर रहा है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं जाने दे रहा है। जब आपके बच्चे पढ़ने लगे, शिक्षा के मंदिर स्कूलों को बंद किया जाने लगा, आप लोग नौकरियों में जाने लगे। शासकीय नौकरियों में मात्र 2% पद हैं, और 98% पद उन फैक्ट्रियों, उन धन्ना सेठों के यहाँ हैं जिन्होंने बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान आपके ही धन से खोल रखे हैं, और आप वहाँ पर गुलामी कर रहे हैं। उनकी बोरियां उतारने वाले आप, उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले आप, और टैक्स से 85% सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाले भी आप लोग हैं, क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आप जातिवाद में, वर्ण व्यवस्था में ऐसे मुलव्विस हैं कि जैसे उसके बगैर आप मर जाएंगे। जब आप बीमार पड़ते हैं अस्पतालों में क्यों जाते हैं? धिक्कार है ऐसे लोगों को जो धर्म और मूर्ति पूजा और इसमें लगे हुए हैं। वह कतई बिल्कुल उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है कि वह सरकारी हॉस्पिटलों में जाएं। वह सरकारी हॉस्पिटलों में न जाकर मंदिरों में जाएं और वहाँ पर माथे फोड़ें, उनसे इलाज कराएं। क्यों जाते हैं? जब तुम्हारा पिछवाड़ा कूटा जाता है भागकर थाने में जाते हैं, और संवैधानिक शरण में क्यों जाते हैं? जाए ना मंदिरों में और अपने पंडित जी के पास मांगे उनसे न्याय। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम बिल्कुल गए गुजरे पशु से भी गए गुजरे हो गए हो। कोई भी आप लोगों को समझाता रहे, कोई भी आप लोगों को, जितने भी मैं देख रहा हूँ देश में बहुत सारे लोग अब खड़े हो रहे हैं आपको समझाने के लिए, पर आप हैं कि आप समझने नहीं चाहते। आपने देखा आपकी अंधभक्ति के कारण नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, पायल तड़वी, गौरी लंकेश जैसे लोगों की हत्याएं हो गई, और आज भी लगातार हत्याएं हो रही हैं। और करने वाले कौन है? आप देख लो सरेआम किन लोगों ने हत्याएं की। सनातनी संस्था के लोगों ने हत्याएं की, और वो भी उसमें जो शामिल थे ST ST OBC के लोगों के द्वारा ये सारा दुष्कृत किया गया। आप लोग हैं कि उसके पीछे खड़े हुए जा रहे हैं। अरे भैया, वो धर्म आपका नहीं है, कभी भी नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं? फिर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आपके बाप और बाबा कैसे हो गए, पूर्वज कैसे हो गए? धिक्कार है तुम लोगों को जो पड़ोसी को अपना बाप बनाना चाहते हो। और ओबीसी समुदाय इतना मूर्ख और महामूर्ख समुदाय है जो क्षत्रिय बनने की चाह में अपनी मां तक को गालियां खिलाता है। क्यों? आप हरामी होंगे तभी तो क्षत्रिय बनेंगे। पता नहीं क्या आप लोगों के दिमागों में चल रहा है। यह राष्ट्रभक्ति होती है कि आपका देश सरेआम बिक रहा है और आप हैं कुछ अंधभक्ति में लगे हुए हैं। पिछले 10 साल में जो व्यक्ति ओबीसी का मुखौटा लगाकर आया था और जो RSS का काम पूरी तरह से कर रहा है, उस व्यक्ति ने 24 लाख
95,080 करोड़ रुपया अपने धन्ना सेठ मित्रों का राइट ऑफ कर दिया, एनपीए में डाल दिया, माफ कर दिया। आप लोगों को कितना मिला? यही वो कारण है कि सारे देश में महंगाई का आतंक फैला हुआ है, क्योंकि वो धन अब आप लोगों से ही वसूल किया जाएगा। जितने भी गुजराती तथा अन्य सवर्ण विदेश भाग गए धन लेकर, वह सब धन आप लोगों से वसूल किया जाएगा। लेकिन आप हैं तो पता नहीं कौन सी अंधभक्ति में लीन है। इसका सीधा सा एक ही तात्पर्य है कि आप लोगों के वोट से, आप लोगों की अंधभक्ति से कुछ ऐसे तत्व सत्ता तक पहुंच रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के दुश्मन हैं। वो जो लोग आपको चपरासी क्लर्क नहीं बनने देते, वो आप लोगों को सीएम पीएम बनने देंगे? वो तो बाबा साहब का संविधान है, इस समय थोड़ा सा बचा है, बाद बाकी आप इतना जान लीजिए कि लिफाफा बचा है, अंदर से पूरा मटेरियल इन लोगों ने तोड़ ताड़ के फेंक दिया। और आप ये समझते हैं कांग्रेस और भाजपा दो हैं? दो नहीं, वो एक ही हैं। भाजपा जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, भाजपा आती है। इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र बना रखा है कि जो SC ST OBC के जो पार्टियां हैं उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। अभी आप देखें 24 में वही तांडव होगा। कोई भी आए, भाजपा हो या कांग्रेस, राज ब्राह्मणों का ही रहना है, क्योंकि दोनों की वहां ब्राह्मणों की सत्ता है। नागपुर से संचालित हैं ये पार्टियां। जिस दिन आप लोग इस, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, आजाद होना है तो इस धर्म से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो धर्म तुम्हें नीच कहता है, शूद्र कहता है, अछूत कहता है, गुलाम कहता है, वो तुम्हारा धर्म कैसे? मुझे समझ में नहीं आती है। ये मूर्खता आपकी कब तक चलेगी? अरे आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि जो संविधान बाबा साहब ने आपको दिया, उसका आप उन अधिकारों का आप अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं कर सके, आप नाकारा हैं, आप संघर्ष नहीं करना चाहते, आप डरपोक हैं, आप कायर हैं। वरना निकलिए घरों से और लड़िए इन शैतानों से। वो लड़ना कोई हथियारों से नहीं है, ये संविधान की लड़ाई लड़नी है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। वो है व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन, उसमें शामिल होइए और इन लोगों को जवाब दीजिए। और उससे सबसे बढ़िया एक ही कि आप लोगों से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन है, इस धर्म से बाहर निकलिए। अरे वो धर्म आपका नहीं है। अरे जिस ईश्वर की चाह में आप लोग पड़े हुए हैं, जिन बच्चियों को 4-4, 5-5, 10-10 साल की बच्चियों की हत्या उन धर्म क्षेत्रों में कर दी जाती है, तो वह 20 भुजा वाली दुर्गे, 20 भुजा वाला वो विष्णु भगवान, ये कहाँ चले जाते हैं? आता है उन्हें कोई बचाने? जब वो मरती होगी तो उनको निश्चित पुकारती होगी। जो पतौरा गांव में जो हत्या हुई है जिस महिला की, उस महिला ने निश्चित ही देवी और परमात्मा को पुकारा होगा, लेकिन वो होता तब तो आता। ऐसी कोई पराशक्ति इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, लेकिन वो तो आपके दिमागों में गोबर भरा है, उसमें वो पैदा हो रही है। इसलिए सारा का सत्यानाश हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में राम राज्य संकल्प साकार हो रही है। कभी तनख्वाह मांगने पर, मजदूरी मांगने पर उसके हाथ पैरों में कील ठोक दी जाती है, किसी को जिंदा मार दिया जाता है, किसी को सर पे पेशाब कर दी जाती है, किसी को थूक चाटने पर मजबूर किया जाता है। अभी यादवों की हत्याएं की गई, वो यादव कोई उसमें आरोपी बना दिया। यह सारा का सारा उत्तर प्रदेश में चल रहा है और भयानक तांडव मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उस राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं? अरे आज संविधान है तब यह सब हो रहा है, और संविधान नहीं रहा तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी, आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों से बड़े ही नम्र निवेदन है, साथियों जागिए और जगाइए, मत कीजिए बर्बाद इस देश को। यह आपकी अपने महापुरुषों द्वारा सृजित किया गया यह देश है। मान जाइए। नमो बुद्धाय।